हेलो फ्रेंड, मैक्सिम मार्टिनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे राजस्थान सीएचओ एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। तो आज की अपनी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगी। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ फ्रेंड, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, जो नर्स ग्रेड सेकेंड का 2010 का जो पेपर है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो उस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। अपन लोगों को पूछा गया है फ्रेंड लॉन्गेस्ट बोन। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए कह रहा है फीमर, ऑप्शन बी कह रहा है ह्यूमरस, ऑप्शन सी कह रहा है टीबिया, ऑप्शन डी कह रहा है फिबुला। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है फ्रेंड? क्या फीमर होती है, ह्यूमरस होती है, टीबिया होती है, फिबुला होती है? तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है फीमर। जो फीमर बोन होती है वो अपनी बॉडी की लार्जेस्ट बोन होती है। ठीक है फ्रेंड, फीमर जो बोन होती है अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, ये फीमर बोन होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? तो फीमर बोन का डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को विजिबल हो रहा है फ्रेंड, जिसके अंदर आपको एक रेडिस कलर की बोन दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो फीमर बोन होती है वो नंबर में कितनी होती है। नंबर की बात करें तो नंबर में कितनी होती है फ्रेंड? नंबर में 2 होती है। नंबर में क्या कितनी होती है? नंबर में 2 होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है? अपनी जो थाई वाला पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है फ्रेंड। नंबर में 2 होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एक राइट लेग में और एक लेफ्ट लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने बात कर ली जो फीमर बोन थी उसके बारे में। ये अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, नंबर में 2 होती है, और जो थाई वाला पोर्शन होता है इसको थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट डायग्राम है वो फ्रेंड आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको रेडिस कलर की बोन दिखाई दे रही है जो अपर हैंड के अंदर प्रेजेंट है। तो उस बोन को अपन क्या बोलते हैं? उस बोन को अपन बोलते हैं ह्यूमरस बोन बोलते हैं, जो नंबर में 2 होती है, और जो अपना अपर हैंड वाला पार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी नंबर में 2 होती है, राइट और लेफ्ट हैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको टीबिया फिबुला बोन दिखाई दे रही है। टीबिया जो बोन होती है वो प्रेजेंट होती है अपने थंब साइड, लेग का जो थंब होता है उस साइड प्रेजेंट होती है। जो फिबुला बोन होती है वो अपोजिट टू थंब साइड है वो प्रेजेंट होती है। दोनों बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने लोअर लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर भी आपको जो रेडियस और अल्ना बोन है वो दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड रेडियस बोन है वो किस साइड प्रेजेंट होती है? रेडियस बोन होती है वो अपने जो थंब वाला पोर्शन होता है फ्रेंड इस साइड प्रेजेंट होती है। अल्ना बोन होती है अपोजिट टू थंब वाले साइड से प्रेजेंट होती है। रेडियस बोन किस साइड होती है? थंब वाली साइड प्रेजेंट होती है फ्रेंड। ठीक है, और अल्ना बोन होती है वो अपोजिट टू थंब साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है स्कल कंसिस्ट ऑफ, कि जो स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है। क्या पूछा गया है फ्रेंड? स्कल है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन ए है 14 बोन, ऑप्शन बी है 22 बोन, ऑप्शन सी है 12 बोन, और ऑप्शन डी है 13 बोन। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि एक स्कल होता है, स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड स्कल कितनी बोन से मिलकर बना होता है? क्या 14 बोन से, या 22 बोन से, 12 बोन से, या फिर 13 बोन से? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि एक जो स्कल होता है वो 22 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड, एक स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है 22 बोन से मिलकर बना होता है। अगर फ्रेंड इन्हीं बोन को भी अपन अलग से क्लासिफाइड करें तो इसके अंदर 2 बोन आती है। फर्स्ट आती है क्रेनियल बोन और सेकेंड आती है फेसियल बोन। क्रेनियल बोन की बात करें तो नंबर में 8 होती है, फेसियल बोन की बात करें तो नंबर में 14 होती है। फ्रेंड यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि जो स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है। तो अपना राइट आंसर चला गया है 22 बोन से मिलकर बना होता है। एक स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो अपना राइट आंसर चला गया है 22 बोन के पास। और यहीं से सेकंड क्वेश्चन मिलकर बनता है कि एक क्रेनियल बोन होती है वो नंबर में कितनी होती है। तो अपना राइट आंसर चला गया है क्रेनियल बोन नंबर में 8 होती है। थर्ड क्वेश्चन बनता है फेसियल बोन होती है वो नंबर में कितनी होती है? फेसियल बोन होती है नंबर में 14 होती है फ्रेंड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा हूँ फेसियल बोन और क्रेनियल बोन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो फेसियल बोन का दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को जो फेसियल बोन है वो विजिबल हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये डायग्राम किस चीज का है? ये डायग्राम है फेसियल बोन का है, जिसके अंदर आपको फेसियल बोन है विजिबल हो रही है। फ्रेंड डायग्राम को एक बार अच्छे से देख ले, जिसके अंदर आप लोगों को फेसियल बोन है विजिबल हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की, जिसके अंदर आप लोगों को क्रेनियल बोन दिखाई दे रही है। तो क्रेनियल बोन भी नंबर में कितनी बताई थी मैंने? क्रेनियल बोन मैंने आपको नंबर में बताई थी 8। तो आप लोगों को डायग्राम के अंदर 8 क्रेनियल बोन है वो विजिबल हो रही है। ठीक है फ्रेंड,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, बताइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कायम इज कॉल्ड, की कायम किसको कहते हैं अपन। तो ऑप्शन ए कह रहा है फूड इन माउथ, फूड इन द स्टोमक, फूड रीच इन द स्टोमक, फूड रीच इन द रेक्टम। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, कायम किसको बोलते हैं, कायम अपन बोलते हैं फूड इन द स्टोमक। तो अपना राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी है वो रहेगा अपना राइट आंसर, जिसके अंदर दिया गया है कि फूड है स्टोमक में पहुंचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको कायम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बोलस। तो बोलस की अपन बात करें तो ये माउथ के अंदर जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं बोलस, जिसके अंदर सलाइवा और एंजाइम मिक्स हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं बोलस। और वही बोलस अगर स्टोमक के अंदर रीच करता है तो उसको अपन बोलते हैं कायम। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंसुलिन इज सीक्रेट बाय, इंसुलिन है वो किससे सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से, गामा सेल से, बीटा सेल से या फिर डेल्टा सेल से। तो जो इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेंक्रियास से सीक्रेट होता है फ्रेंड, और पेंक्रियास की कौन सी सेल से सीक्रेट होता है ये पूछा गया अपन लोगों को। तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो इंसुलिन है वो कौन सी सेल से सीक्रेट होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है बीटा सेल। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, वो सीक्रेट होता है बीटा सेल से। और अल्फा सेल की बात करें तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है, बीटा सेल से अपन बात कर ली, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेरोन से सीक्रेट होता है, और जो गामा सेल होती है उससे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। फ्रेंड यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है फ्रेंड। जितने भी हार्मोन है ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेरोन या पॉलीपेप्टाइड, उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है वो सीक्रेट होता है इंसुलिन। 65% है इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक, कि हेड और नेक को कौन सी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मिसलेनियस आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड अपन जो बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके ऊपर बात करें, उसी पेपर का अपन 5th क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 5th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो पूछ रहा है कि नेक और हेड है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मिसलेनियस आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो नेक और हेड है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया है कैरोटिड आर्टरी। जो कैरोटिड आर्टरी होती है फिर वो नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की। तो कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है अपने हेड को। और जो मिसलेनियस आर्टरी है वो अपने जो जीआई ट्रैक्ट वाला पार्ट है उसको सप्लाई करती है। नंबर में 2 की जो सुपीरियर और इंफीरियर होती है फ्रेंड। ठीक है, और जो इंटरकोस्टल आर्टरी है, जो अपना इंटरकोस्टल स्पेस होता है रिब्स के बीच में, वहां पर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए नर्व विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग, कि कौन सी नर्व है जो स्मेल के लिए काम आती है, स्मेल की जो प्रोसेस है उसको डन करती है। तो फ्रेंड बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए। ओक्लोमोटर नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी या फिर फेशियल नर्व है। कौन सी नर्व होगी जो स्मेल के फंक्शन के लिए हेल्प करती है फ्रेंड। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो स्मेल के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, ए नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन इज, कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितनी होगी। ऑप्शन कुछ इस टाइप से 5 to 10 पर मिनट, 10 to 15 पर मिनट, 15 to 20 पर मिनट और 20 to 30 पर मिनट। तो क्या रहेगा फ्रेंड अपना राइट आंसर कि एक रेस्पिरेटरी रेट है जो हेल्दी इंडिविजुअल उसकी कितनी रहेगी। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है 15 to 20 पर मिनट, कि एक हेल्दी इंडिविजुअल उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है, 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, कि कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन।
तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो अपना राइट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जिसके अंदर क्या दिया गया है, जिसके अंदर दिया गया है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है, वो क्या हेल्प, किसके लिए हेल्प करता है? वो फैट के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैथोजेंस मीन्स कि पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो, ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज, कि पैथोजन अपन उनको कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, उनको अपन पैथोजन कहते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल के अंदर फाउंड होते हैं उनको अपन बोलते हैं। या फिर ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर एस, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको अपन पैथोजेंस कहते हैं। फिर ऑप्शन डी कह रहा है ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के अंदर फाउंड होते हैं उनको अपन पैथोजेंस कहते हैं। तो फ्रेंड पैथोजेंस किसे कहते हैं, पैथोजन किसको कहते हैं? ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो अपना ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा कि पैथोजन अपन किसको कहते हैं? पैथोजन अपन कहते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल के अंदर क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड, कि विडाल टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? तो अपना ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई टाइफाइड फीवर, टू आइडेंटिफाई एड्स, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डायरिया। डी क्या है फ्रेंड? ऑप्शन डी है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिसेंट्री। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि विडाल टेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं? तो फ्रेंड बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए कि विडाल टेस्ट अपन किसके लिए परफॉर्म करते हैं। तो आंसर कीजिए फ्रेंड, विडाल टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? क्या एड्स के लिए किया जाता है, डायरिया के लिए किया जाता है, फिर टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है? तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है कि विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड फीवर के लिए अपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनाल्जेसिक आर गिवन, कि जो एनाल्जेसिक है वो अपन क्यों देते हैं? टू रिलीव पेन, टू गिव रेस्ट, टू इंड्यूस स्लीपिंग, क्या, और टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। कि जो एनाल्जेसिक है वो अपन क्यों देते हैं? पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए देते हैं, या फिर स्लीप को इंड्यूस करने के लिए देते हैं, रेस्ट के लिए देते हैं, या फिर पेन के रिलीव के लिए देते हैं? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, एनाल्जेसिक क्यों देते हैं फ्रेंड? अपन राइट आंसर कमेंट कीजिए, एनाल्जेसिक अपन पेशेंट को क्यों देते हैं, क्यों देते हैं फ्रेंड एनाल्जेसिक? अपन राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड जल्दी से, क्या आंसर होगा आपका कि एनाल्जेसिक अपन क्यों देते हैं? एनाल्जेसिक देते हैं अपन कि पेन को रिलीव के लिए, टू रिलीव पेन। एनाल्जेसिक किस काम के लिए देते हैं? वो देते हैं अपन पेन को रिलीव करने के लिए। ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को पूछ लिया गया है कि एनाल्जेसिक का अपन क्यों यूज लेते हैं, तो आपका आंसर किसके पास चला जाएगा? आपका आंसर चला जाएगा कि वो तो अपन पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। जिस आंसर है कि किस लिए देते हैं? पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं पैरासिटामोल मेडिसिन इज, बड़ा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। पैरासिटामोल मेडिसिन अपन क्यों यूज लेते हैं? एंटीपायरेटिक, एंटीटूसिव, एंटी एस्थमेटिक और एंटी इमेटिव। क्या आंसर रहेगा फ्रेंड कि एंटी जो पैरासिटामोल है वो मेडिसिन किस काम के लिए आती है फ्रेंड? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर रहेगा कि जो पैरासिटामोल है वो अपने एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, जिसको अपन पीसीएम के नाम से जानते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए काम आती है, मतलब फीवर को डिक्रीज करने के लिए काम आती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेप्सिस मीन्स, कि एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस का मीन्स क्या है? फ्रीडम फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, सॉरी फ्रेंड, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज और फ्रीडम फ्रॉम पेन। कि अपन जो एसेप्सिस होती है उसका मीन्स क्या है? एसेप्सिस का मीन्स क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस टेक्निक्स पढ़ी थी ना फ्रेंड अपन लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर, कि एसेप्सिस टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रीडम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए। तो एसेप्सिस का मीन्स क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट रहेगा, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइनोसिस इज कॉज इन केस ऑफ, कि साइनोसिस है वो किस कंडीशन के अंदर कॉज होता है? तो लेक ऑफ वाटर, वाटर की कमी से साइनोसिस कॉज होता है। लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से साइनोसिस होता है। लेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कमी से साइनोसिस होता है। फिर लेक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी से साइनोसिस होता है। तो साइनोसिस अपन किसको बोलते हैं फ्रेंड?
साइनोसिस कब कॉज होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या रहेगा आंसर? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से क्या कॉज होता है फ्रेंड? ऑक्सीजन की कमी से क्या कॉज होता है? साइनोसिस की कंडीशन आती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर चला गया बी के पास, जिसके अंदर दिया गया है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न विच पोजीशन इज बेनिफिशियल। कि अगर एक पेशेंट का अपन लोगों को नॉर्मल जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो मेंटेन करना है तो अपन उसको कौन सी पोजीशन देंगे? सिम्स पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे, या फिर डोर्सल पोजीशन देंगे? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? कि एक पेशेंट है, आप लोगों को कह दिया गया है कि ये पेशेंट है, इसका ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, आपको इसको पोजीशन प्रोवाइड करनी है जिससे इसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो सके। तो आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे फ्रेंड? क्या सिम्स पोजीशन दोगे, नी चेस्ट दोगे, फाउलर पोजीशन दोगे, या फिर डोर्सल पोजीशन दोगे? कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे फ्रेंड एक पेशेंट को? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के पास, जिसके अंदर दिया गया है फाउलर पोजीशन। कि एक पेशेंट को अपन कौन सी पोजीशन देंगे? वो देंगे अपन एक पेशेंट को फाउलर पोजीशन देंगे जिससे उसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो सके। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन। कि जो इंट्राओसियस इंजेक्शन है वो अपन कहाँ देते हैं? तो अपना ऑप्शन ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन ए कह रहा है वेन के अंदर, बोन, ऑप्शन बी कह रहा है बोन मेरो में, ऑप्शन सी कह रहा है स्पाइनल कैविटी के अंदर, ऑप्शन डी कह रहा है मसल्स के अंदर। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन अपन कहाँ देते हैं फ्रेंड? वेन के अंदर देते हैं, बोन मेरो के अंदर देते हैं, मसल्स के अंदर देते हैं, फिर स्पाइनल कैविटी के अंदर देते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? कि इंट्रा जो इंजेक्शन है वो अपन कहाँ देते हैं? बोन मेरो के अंदर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखा रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इंट्राओसियल इंजेक्शन है वो अपन पेशेंट की बोन के अंदर दे रहे हैं, मतलब बोन मेरो के अंदर दे रहे हैं, बोन मेरो को एस्पायरेट करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इमेज आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है, इमेज के अंदर देख लीजिए फ्रेंड की इंट्राओसियल इंजेक्शन है वो बोन के अंदर देते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड, अब आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट इमेज आ रही है जिसके अंदर भी आप लोगों को इंट्राओसियल इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडिसन डिजीज इज कॉज बाय इनसफिशियंसी ऑफ हार्मोन। कि जो एडिसन डिजीज है वो कौन से हार्मोन की इनसफिशियंसी मतलब कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी है पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी है कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और ऑप्शन डी है इंसुलिन हार्मोन। तो फ्रेंड कौन सा हार्मोन की कमी के कारण जो एडिसन डिजीज है वो कॉज होती है? तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड कि कौन से हार्मोन की कमी के कारण जो एडिसन डिजीज है वो कॉज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दिया गया है फ्रेंड। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी के कारण एडिसन डिजीज है वो कॉज हो सकती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल का वेट लॉस हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाती है, बॉडी पोस्चर चेंज होता है, स्किन की जो फेशियल कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। कि ऑस्टियोपोरोसिस है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन ए के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन डी की कमी के कारण। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी के कारण है वो क्या हो जाता है? विटामिन डी के कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि जो विटामिन बोन को मेच्योर होने के लिए, बोन को डेवलपमेंट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन किस विटामिन की प्रेजेंस के कारण होता है? विटामिन डी के कारण। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मान लो फ्रेंड विटामिन डी होता है वो बोन को इफेक्ट करती है, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कहां से? इंटेस्टाइन से, ब्लड, इनसे जो इंटेस्टाइन से, या फिर जो अपनी किडनी है, किडनी से इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो कैल्शियम है उसका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन है वो मेच्योर नहीं होगी। बोन मेच्योर नहीं होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, ये आज की अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपन लोगों ने जो नेक्स्ट ग्रेड सेकंड 2000 पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए हैं। इस पेपर के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको सेकंड क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।